हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 116 से एक आगे करेंगे 120 तक इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपके रेलवे सामान्य विज्ञान का सवाल रहेगा, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम और बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें साइंस का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर क्लिक किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग देखते नहीं है, बस कट कर देते हैं और मेरा रीच डाउन हो जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? तो लैक्टोज जो है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। अगला सवाल है, द्रव्यों में जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? तो पारा जो है वो द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। अगला सवाल है, श्यानता की ऐसा इकाई क्या होती है? तो पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो कार्बन जो है वो जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पदार्थ को अगर आप गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है? तो नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो है माध्यम की प्रत्यक्षता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैस में होता है। CO2 गैस होता है। CO2 जो गैस होता है वो अम्लीय होता है। CO गैस होता है, CO गैस जो होता है वो उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है वो 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया है एस्फेग्नोफिकेशन, जो है वो साबुन बनाने की प्रक्रिया है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला सवाल है, श्वसन में शर्करा का होता है? श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो आमाशय में भोजन का पाचन जो है वो अम्लीय माध्यम से होता है। अगला सवाल है, हार्मोन का कार्य क्या है? तो हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। तो ऑटोमोबाइल जो होता है उसका हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 117। कह रहा है कि राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। मेरुदंड जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। सोने को घोला जाता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। कॉक प्राप्त होता है तो क्वेंस ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है, कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत का है? तो अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, थीन जो होता है वो उत्तेजित पदार्थ होता है चाय में। अगला सवाल है, कॉफी में उत्तेजित पदार्थ, इसमें कैफीन होता है और चाय में थीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो केसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। अगला सवाल है, चांदी की चमक को काला कर देता है? ओजोन गैस जो है वो चांदी की चमक को काला कर देता है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस तथा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैलोरी। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइट्स जो है वो भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है? तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाते हैं? तो लिथोफाइट्स कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोफ्रोफिल। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोलस। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा।
अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 118। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। अगला सवाल है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों की खोज किया था, अक्रिय गैसों का खोज रेमजे ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन है, बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब का मापन है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का, यानी धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा का संकेत देता है। वायु दाबी मापी में पारे का स्तंभ का अचानक गिरेगा तो आंधी या तूफान का होगा। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ेगा तो बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तड़ित चालक बना होता है, तड़ित चालक तांबा का बना होता है। अगला सवाल मॉडल सेट नंबर 119 का है। कह रहा है कि घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। गड्ढे में जो भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो बढ़ती है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। उत्प्लावन बल के कारण उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन की सिद्धांत दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सन्निहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे नरेंद्र सिंह कपानी। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था, तड़ित चालक का जो आविष्कार है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, शुष्क सेल का जो कैथोड है वो जस्ता का बना होता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 120 का। कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है, शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो सीसा। गैलोनो अयस्क है सीसा का। लेड यानी कि सीसा संचायन बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा रहता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी कि रिडक्शन होता है कैथोड पर। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दिशा में जो है उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है।
अस्थाई चुंबक बनाया जाता है? नर्म लोहा से अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। अस्थाई चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, समान ध्रुव में विकर्षण होगा और असमान ध्रुव में आकर्षण होगा। चुंबक खत्म हो जाते हैं पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करता है, उत्तर की तरफ संकेत करता है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गैस। ध्रुवों पर नमन कोण होता है कितना? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष जो है भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और उसके द्वारा। अगला सवाल है, डायनेमो विद्युत मोटर जो है ट्रांसफार्मर यानी कि माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर कहलाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है मॉडल सेट नंबर 121। 121 से 125 तक करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।